हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज किशोर। पावर ग्रिड स्टॉक एनालिसिस के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में गिरावट के बावजूद भी पावर ग्रिड के स्टॉक प्राइस में यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिलती है। अगर आप निफ्टी को देखें तो पिछले 3 ट्रेडिंग डे से लगातार देखें तो यहाँ पे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन पावर ग्रिड स्टॉक के अगर प्राइस में देखें, खासकर लास्ट ट्रेडिंग डेज में देखें तो स्टॉक प्राइस में हमें यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के जस्ट नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पावर ग्रिड की होल्डिंग है या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर इंट्राडे या ऑप्शन प्ले करते हैं पावर ग्रिड में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वीडियो में आप बना रहे। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर क्विक नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम यानी कि एक कैंडल यहाँ पे एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टॉक लगातार यहाँ पे अगर आप देखें पिछले एक साल से देखें तो लगातार यहाँ पे स्टॉक अप ट्रेंड में हमें जरूर नजर आता है। एक के बाद एक नए हाई यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। 15 जून 2021 को स्टॉक ने यहाँ पे 188 का हाई मार्क किया था। यहाँ से स्टॉक प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक अपने इस अप ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके यहाँ पे बाउंस बैक करता नजर आया, लेकिन फिर से 188 के आसपास में स्टॉक को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। इन तरह से फिर से स्टॉक प्राइस में यहाँ पे गिरावट रही, लेकिन फिर से इस बार भी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन जो ये ट्रेंड लाइन है इस पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता नजर आया। फिर से इस 188 के सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेकआउट किया गया और 198 का यहाँ पे नया हाई मार्क किया गया, लेकिन यहाँ पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन खास बात ये रही कि स्टॉक अब इस जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था इस पे यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता नजर आया। इस बार यहाँ पे 198 का रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और 18 अक्टूबर 2021 को स्टॉक ने यहाँ पे 210 का हाई मार्क किया, लेकिन यहाँ से हमें शार्प गिरावट देखने को मिली। 198 का सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, 188 का सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन इस बार भी स्टॉक अपने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता नजर आया। तो खासकर आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे प्रॉपर अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो करता हुआ नजर आता है। यहाँ से भी अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे 188 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, फिर 198 का भी ब्रेकआउट हुआ, 210 का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और 3 दिसंबर 2021 को स्टॉक ने यहाँ पे 216 रुपए और 45 पैसे का हाई मार्क किया। तो ओवरऑल मार्केट में देखें तो करेक्शन बड़ी देखने को मिली है, फिर बाउंस बैक भी हमें देखने को मिला है। लेकिन पावर ग्रिड स्टॉक के स्टॉक प्राइस में यहाँ पे कुछ खास बड़ी हमें गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। खासकर अगर आप देखें पिछले एक 1.5 महीने से देखें तो एक रेंज में यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। स्टॉक 198 से लेकर 216 के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ हमें नजर आता है। तो खास बात ये नजर आती है कि यहाँ पे 210 का रेजिस्टेंस भी काफी तेजी के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब स्टॉक यहाँ पे 216 के हाई प्राइस के आसपास में यहाँ पे पहुंचता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों बात करें आगे यहाँ पे किस तरीके की संभावनाएं नजर आती है, तो नो डाउट कि स्टॉक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अप ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। खासकर अगर आप देखें तो स्टॉक इस अप ट्रेंड लाइन से भी काफी ऊपर यहाँ पे पहुंच चुका है। तो इस बार यहाँ पे 216 का जो प्राइस है इसके ब्रेकआउट होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा नजर आती है। तो अगर ये 216 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको आगे के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो 216 का लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर बड़ी तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें इसके सपोर्ट की, तो पहले सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे 210 का लेवल हम देख सकते हैं। काफी बड़ी तेजी के साथ में ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर स्टॉक में यहाँ पे थोड़ा करेक्शन भी आती है तो 210 के आसपास में स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। और अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो फिर स्टॉक 198 के आसपास में यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। तो दूसरे सपोर्ट के तौर पे हम 198 का लेवल देख सकते हैं। और अगर ये लेवल भी यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन का लेवल होगा, यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। 191 का लेवल यहाँ पे कैलकुलेट होकर आता है। इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फॉलो करता हुआ नजर आया है। और अगर ये लेवल भी यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हैं तो फिर 188 का लेवल होगा जो कि स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। तो 188 191 के जो लेवल है स्टॉक के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 216 का लेवल यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं, जो कि इसका भी का हाई प्राइस भी है। और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको आगे के टारगेट देखने को मिलेंगे। 250 260 के टारगेट आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं स्टॉक में या फिर आपके पास में होल्डिंग है या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पावर ग्रिड को देखते हैं, तो इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। डिपेंड करेगा कि किस तरीके से स्टॉक यहाँ पे ओपन होता है। तो यहाँ पे 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो स्टॉक यहाँ पे फ्लैट के आसपास में ओपन होगा, या गैप अप ओपन होगा, या फिर गैप डाउन ओपन होगा। बात करते हैं पहले सिनेरियो की। अगर स्टॉक यहाँ पे फ्लैट के आसपास में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में 216 रुपए और 50 पैसे के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे बाय का ट्रेड लेंगे हम। 2 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 2 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:3 यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। या फिर स्टॉक यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ आता है तो हम इसके सपोर्ट एरिया में आने का वेट करेंगे। 210 211 के आसपास में आने का वेट करेंगे तो हम यहाँ पे बाय का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे भी 2 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 यहाँ पे भी टारगेट होना चाहिए। बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। अगर स्टॉक यहाँ पे गैप अप ओपन होता है 216 से ऊपर, 216 से अगर स्टॉक यहाँ पे ओपन होता है तो 15 मिनट हम यहाँ पे वेट करेंगे। ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे बनती है तो हम यहाँ पे बाय का ट्रेड लेंगे। 2 से 3 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 यहाँ पे भी टारगेट होना चाहिए। बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की। अगर स्टॉक यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है
स्टॉक मान लेते हैं यहाँ पे 212 से नीचे अगर ओपन होता है तो हम इसको फिर यहाँ पे अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके पास में पावर ग्रिड की होल्डिंग है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे स्टॉक अभी नजर आता है। स्टॉक अभी अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज से भी काफी ऊपर यहाँ पे निकल चुका है। 50 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 204 के आसपास में कैलकुलेट होकर आता है। 100 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 194 के आसपास में और 200 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 183 के आसपास में कैलकुलेट होकर आता है। तो स्टॉक अभी इन सारे बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज से ऊपर निकल चुका है। तो अगर आपके पास में स्टॉक की होल्डिंग है तो आप 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। यानी कि 194-95 के आसपास में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करके इसको चल सकते हैं। पावर ग्रिड पर अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई का लेवल यहाँ पे 63 कैलकुलेट होकर आता है। यानी कि लगभग स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट जोन एरिया के आसपास में है। वॉल्यूम परसेंटेज में स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है। वॉल्यूम परसेंटेज का लेवल यहाँ पे -4 कैलकुलेट होकर आता है। तो ओवरऑल अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, मूविंग एवरेजेस को देखें, तो स्टॉक यहाँ पे काफी बुलिश नजर आता है। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर आप पावर ग्रिड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो इस पर एनालिस्ट क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं। तो टिकट डेट ऑर्डर में आपको लेके आए हैं 25 एनालिस्ट यहाँ पे स्टॉक को कवर कर रहे हैं और 72% एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। यानी कि मेजॉरिटी एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं तो 5 में से 5 पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंटेंसिव वैल्यू की बात करें, जो अभी प्राइस चल रहा है वो कंपनी के इंटेंसिव वैल्यू से यहाँ पे कम है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट की बात करें तो स्टॉक एफडी से बेटर रिटर्न जनरेट करने में यहाँ पे सक्षम है। डिविडेंड रिटर्न का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है, एंट्री पॉइंट का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है और नो रेड फ्लैग का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट यहाँ पे शानदार हमें देखने को मिलती है। सारे पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं। एनालिस्ट रेटिंग के हिसाब से भी देखें तो मेजॉरिटी एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डिविडेंड भी अच्छा ऑफर करता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे काफी अच्छा देखने को जरूर मिलता है। अगर हम स्टॉक की रिटर्न हिस्ट्री को देखें, बात करें मैक्सिमम टाइम की, अक्टूबर 2007 से देखें तो कोई खास रिटर्न यहाँ पे नहीं कहे जा सकते हैं। 184.49% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो लगभग 43.5% के आसपास में यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो लगभग 46% के आसपास में यहाँ पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले अगर महीने की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। 2.5% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न है। पिछले वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 1.5% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न है। और लास्ट ट्रेडिंग डेज में अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस में यहाँ पे 4.89% की तेजी रही। स्टॉक 214 रुपए 65 पैसे के ऊपर में यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम रिटर्न हिस्ट्री को देखें तो एवरेज रिटर्न हिस्ट्री ही यहाँ पे हमें जरूर देखने को मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। तो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट अभी कंपनी अनाउंस करेगी। जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं। जून क्वार्टर में कंपनी ने 9,776.62 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से कंपनी को 6,085.41 करोड़ के यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। सितंबर में देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है, 9,929.24 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे कम हुआ है, 3,338.27 करोड़ के यहाँ पे कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू में यहाँ पे बढ़ोतरी हमें जरूर देखने को मिलती है, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पे गिरावट जरूर देखने को मिलती है। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पे वीक जरूर नजर आती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें, पिछले 5 सालों में कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात करें, बात करते हैं रेवेन्यू की, तो 2017 में कंपनी ने 25,697 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, 2018 में 29,953 करोड़ का, 2019 में 35,049 करोड़ का, 2020 में 37,743 करोड़ का और 2021 में कंपनी यहाँ पे 39,639 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। तो रेवेन्यू का ग्राफ देखें तो बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ पे जरूर नजर आता है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, 2017 में कंपनी को 7,450 करोड़ के यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ था, 2018 में 8,056 करोड़ का, 2019 में 9,904 करोड़ का, 2020 में 10,904 करोड़ का और 2011 में देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 11,821 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी अगर आप देखें तो बढ़ते हुए फॉर्म में आपको यहाँ पे जरूर नजर आएगा। कंपनी की बैलेंस शीट को अगर हम देखें, बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो मार्च 2017 में कंपनी के पास में यहाँ पे 44,633 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था, जो कि मार्च 2021 में बढ़ के 64,704 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में हमें जरूर नजर आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की, यानी कि गवर्नमेंट की जो होल्डिंग थी यहाँ पे सितंबर 2020 में 51.34% की थी, जो कि दिसंबर 2021 में भी 51.34% की बनी हुई है। यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे फ्लैट ही बनी हुई है। एफआईज की होल्डिंग की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2020 में एफआईज के पास यहाँ पे 26.74% की होल्डिंग थी, जो कि दिसंबर 2021 में इंक्रीज हुई है, 28.19% की हुई है। यानी कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। डीआईज की होल्डिंग की अगर हम बात करें, दिसंबर 2020 में डीआईज के पास में 15.53% की होल्डिंग थी, जो कि दिसंबर 2021 में 8.41% की हो गई है। तो डीआईज ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे रिड्यूस किया है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2020 में पब्लिक के पास यहाँ पे 6.39% की होल्डिंग थी, जो कि दिसंबर 2021 में बढ़ के 12.05% हो गई है। तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे डबल इंक्रीज किया है।
ओवरऑल अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी काफी बैलेंस पैटर्न नजर आता है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर के पास में है, यानी कि गवर्नमेंट के पास में है। गवर्नमेंट के पास में यहाँ पे 51.34% की शेयर होल्डिंग है। बड़े बदलाव के तौर पे देखें तो डीआईज ने यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने होल्डिंग को यहाँ पे काफी कम किया है और इसी होल्डिंग को यहाँ पे पब्लिक ने इंक्रीज किया है। लास्ट ट्रेडिंग डेज में स्टॉक में हुए कारोबार की स्थिति को देखें, यानी कि 20 जनवरी 2022 को अगर देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 12,13,363 शेयर यहाँ पे टोटल ट्रेड हुए हैं, जिस पर से 7,69,924 शेयर की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में बात करें तो लगभग 63.5% के आसपास में यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है, जो कि औसत डिलीवरी उठाई हुई से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे जरूर नजर आती है। काफी अच्छी डिलीवरी उठाई हुई यहाँ पे नजर आती है। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल पावर ग्रिड के बारे में। उम्मीद करता हूँ डेटा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप फ्री डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से अकाउंट ओपन करके आप हमारे सपोर्ट ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लाइव मार्केट में भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।